हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कैथोड किरणें अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जे थॉमसन एवं विलियम क्रुक्स ने एक विसर्ग नली में धातु की 2 प्लेट लगाकर उसे उच्च वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा तथा निर्वात नली का दाब बहुत ही कम 0.01 mm कर दिया। क्या किया? निर्वात नली का दाब 0.01 mm कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ आदर्श किरणें कैथोड पर उत्पन्न होकर एनोड की ओर अग्रसर होती है। इसी कैथोड से निकले किरण को कैनोल किरण या कैथोड कण कहा गया। ठीक है, इसी को बाद में क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। ये याद रखना, ठीक है गाइस। अब देखते हैं डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, क्या किया गया है? यहाँ दो ठोक क्या लगाया गया है? ये देखो, 2 प्लेट लगाया गया। ठीक है, एक कैथोड एक एनोड। ठीक है, कैथोड माइनस चार्ज रहता है, एनोड क्या रहता है? प्लस चार्ज रहता है। ठीक है, अब क्या किया गया? ये देखो, इसको उच्च हाई वोल्टेज बैटरी से क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है, इधर निम्न दाब गैस, मतलब कम निर्वात में बहुत ही कम दाब है। यहाँ 0.01 mm है। ठीक है, दाब। अब क्या होता है जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्योंकि हाई वोल्टेज बैटरी से हम जोड़े हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ये कैथोड जो प्लेट है, आई मीन कैथोड का जो इलेक्ट्रोड लगा है, ठीक है, इससे क्या होता है, कुछ किरणें निकलकर इधर एनोड की तरफ जाने लगती है। एनोड की तरफ जाने लगती है और यहाँ पर अपन क्या लगाया है, ZnS का एक पतली परत लगाया। ठीक है, ZnS का पतली परत लगाया है। जब कैथोड से क्या बोलते हैं, जब कुछ किरणें निकल कर जाती है, कैथोड से कुछ किरणें निकल कर जाती है, तो ये ZnS पर जब टकराती है तो ये जो किरण है वो चमकने लगती है। ठीक है, क्या होता है, ये जो परत है, ठीक है, ये चमकने लगता है, जिससे पता चला कि यहाँ से कैथोड से कुछ किरणें जा रही है। ठीक है, बाद में जब पता चला कि ये जो किरणें होती है बोलते हैं निगेटिव प्रकृति की होती है, अर्थात ऋणात्मक प्रकृति की होती है, तब इसे क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक एनोड एक कैथोड। ठीक है, इसमें क्या किया गया? हाई वोल्टेज का बैटरी जोड़ा गया। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो ये कैथोड से क्या बोलते हैं, कुछ किरणें निकल कर इधर एनोड की तरफ जाती है और ZnS से टकराती है, तो क्या होता है, चमकने लगती है। ठीक है, बाद में डिस्कवरी हुआ तो पता चला कि वो जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बाद में इसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। अब अपन देख लेते हैं कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण है, ये सरल में गति करती है, ये ऋणात्मक प्रकृति की होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती है, ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है गाइस, आप लोगों को समझ आया होगा, कैथोड किरण ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैथोड किरणों को ही इलेक्ट्रॉन बोला गया बाद में, क्योंकि इसको जब इसमें रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये जो किरणें होती हैं ये ऋणात्मक प्रकृति की होती है, इसे ही इलेक्ट्रॉन कहा गया। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा गाइस, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।